हेलो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बूटियों के सिलसिले में एक बेल है जिसका नाम गिलो बोलते हैं आम जुबान में उसको, या गुड़ोची बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इसके सिलसिले में बात करता हूँ। देखिए, ये घरों के अंदर एक खुदरा तरीके से निकल आती है, गमले में निकल आए या इसकी कोई डंडी वगैरह काट के लगा दिया तने की, उससे निकल आए तो ये पैदा हो जाती है। और बागों वगैरह में, बागात में, पार्क में ऐसे ही आपने देखा होगा कि निकल आई और ये पेड़ों पर चढ़ जाती है। नीम पर भी होती है, तो नीम पर चढ़ी हुई गिलों को तो ज़्यादा मुफीद माना जाता है। बहरहाल तो बाद बाद में होगी। इसके जो पत्ते होते हैं वो पान की तरह होते हैं या हार्ट शेप होते हैं। पत्ते गिरने लगते हैं तब इसके अंदर फूल आते हैं जरद रंग के, और जो इसका फल होता है वो सुर्ख रंग का होता है, छोटा सा। ये एक बहुत कारगर दवा है और बरसा बरस से कदीम तरीक़ा इलाज का ये एक हिस्सा है। और जो बुखारों की दवाइयाँ दी जाती हैं उसके अंदर या तो इसके तने को काट करके उसके टुकड़े बनाकर जुशांदी के अंदर शामिल किया जाता है, या फिर इसके सत को, जैसे कि आपका बनसलोचन है या छोटी इलायची के दाने हैं, इन सब चीज़ों को मिला के इसके साथ सफ़ूफ वगैरह बना के या और दवाएं शामिल करके जो भी होती हैं, इसका बनाया जाता है दवाओं को, और वो बुखार के अंदर इस्तेमाल होती है। तो बुखार के लिए ये एक मुरव्वजा दवा है तिब कदीम की। अब इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है। अब हम बात करते हैं, एक नई बात है इसमें कि ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा। एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट खून के अंदर जो हमारे मुज़िर किस्म के ज़र्रात पैदा हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जिनकी वजह से कैंसर पैदा होने का ख़तरा होता है, ये उनको रोकने में मदद करती है, उनकी पैदाइश को सप्रेस करती है। और दूसरी जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये इम्यूनो बूस्टर है। इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करती है। जो इसका इस्तेमाल है मतबों में या आयुर्वेदिक में या यूनानी में, जो इसका इस्तेमाल होता है वो पुराने बुखारों का इलाज करने के लिए, मलेरिया और डेंगू बुखार के दिनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और काढ़े वगैरह में भी इसको देते हैं। तो वहाँ तो इसके जो तना होता है, डंडियाँ होती हैं, उन्हें काट करके डाल दिया जाता है जुशांदे में। और इसका एक सत होता है जिसे सत्ते गिलो बोलते हैं, उससे इस्तेमाल किया जाता है पाउडर की शक्ल में। उसे निशास्ता बोलते हैं इसका, उसको पाउडर की शक्ल में दूसरी दवाओं के साथ शामिल करके कैप्सूल है, गोलियाँ हैं, बनाई जाती हैं। गिलों का जूस वगैरह भी इस्तेमाल कराया जाता है। गिलों के कैप्सूल भी आते हैं जो उसके एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल के इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल वो तो अपनी बात है, अलग बात है। अब बात ये आती है कि इसमें एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है कि हम टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया की जगह टाइनोस्पोरा क्रिस्पा न दें। अगर देंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है लीवर को, और हुआ होगा। जो ये रिपोर्ट्स इस तरीके की गर्दिश करी कि भाई इसके इस्तेमाल से लीवर डैमेज हुआ, तो मैंने ये देखा कि उसके अंदर किसी ने ये नाम नहीं बताया कि टाइनोस्पोरा क्रिस्पा की वजह से टाइनोस्पोरा। तो ये इसके किस्में अलग अलग हैं। दवाई के तौर पे जो इस्तेमाल होती है टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसका कोई नुकसान नहीं है, और बरसा बरस से इस्तेमाल होती है ये। न सिर्फ इसमें बल्कि जोड़ों के दर्द में, खून की खराबी में, जिगर की इस्लाह के लिए, मैदे में तेज़ाबियत के लिए, डायबिटीज़ के लिए, शुगर कम करने के लिए, और जल्दी अमराज के लिए, क्योंकि ये ब्लड प्यूरीफायर भी है। इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत मुफीद दवाई है। अब इसका जो मकदार खुराक है या जो उसका देने का तरीका है वो सब तबीब बताएंगे, और इस पर डिपेंड करता है कि वो पाउडर फॉर्म में आप दवा ले रहे हैं या कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं या इसका जूस ले रहे हैं। उसके हिसाब से इसका डोसेज होता है, और तबीब का ही काम है उसको बताना। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी दवा है, इम्यूनो बूस्टर तो है, और बुखारों के अंदर ज़रूर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और
طبیب کے مشورے سے کیا جانا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی دوا طبیب کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کی جانی چاہیے، ورنہ وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ سیلف میڈیکیشن از ڈینجرس۔ تو یہ معمولی سی میں نے آپ کے سامنے معلومات دی ہے، اور صرف اس سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ گلو ہے اور یہ دوسری یہ وہ گلو نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا فرق کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اور دوسرا اس کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نیکسٹ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ شکریہ بہت بہت، تھینک یو ویری مچ۔